आप सबको याद होगा कि कोविड का जब आउटब्रेक हुआ था तो लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, सारे बिजनेसेस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर इन्वेस्टर्स को फेथ था। इन्हीं सेक्टर्स में से एक टॉप कंपनी को आज हम एनालाइज करेंगे। इसमें क्राइसिस, इन्फ्लेशन, इन सब का लीस्ट इम्पैक्ट होता है और जो यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रो होने का पोटेंशियल भी रखती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। बिफोर प्रोसीडिंग टू द कंपनी ऑफ द डे, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें। इससे क्या होगा कि आपको मार्केट के जो वीक फेसिस होते हैं या कंपनी जब टेम्पररी ट्रबल में होती है उस टाइम आपको कंपनी में बने रहने में हेल्प करेगा। किसी भी स्टॉक में आपको अपना 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी बहुत ही सेफ या फिर कन्विंसिंग हो तो ही आपको अपने मैक्सिमम 10% को इन्वेस्ट करना है। हमेशा जो एकुमुलेशन करना है वो स्टैगर्ड मैनर में करना है। द सेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एफएमसीजी एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज टाटा कंज्यूमर। वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे रीजंस को हम डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा कि कंपनी क्यों ये मल्टीफोल्ड ग्रो हो सकती है। एंड हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत इसका कंपैरिजन करेंगे। फर्दर एज अ डिस्क्लेमर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी के कुछ स्टॉक्स होल्ड करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा वाइज्ड होता हूँ देन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना होता है, जैसे कि उसका मैनेजमेंट एनालिसिस, उसका बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। हम टेक्निकल एनालिसिस को भी स्टडी कर सकते हैं, बेसिकली व्हेन टू एंटर इनटू द स्टॉक। मैनेजमेंट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं बेसिकली टू चेक कि जो मैनेजमेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है, कंपनी में कोई इनसाइडर कुछ तो नहीं चल रहा है, किसी तरह का फ्रॉड या स्कैम तो नहीं चल रहा है। सत्यम, डीएचएफएल, यस बैंक जैसी कंपनीज इसका उदाहरण है। लेकिन जब टाटा का नाम आता है तो फ्रॉड या स्कैम के चांसेस थोड़ा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टाटा का मतलब है ट्रस्ट, उसकी लीगेसी एट्सेट्रा। उसके बावजूद भी हम टाटा कंज्यूमर के जो एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर सुनील डिसूजा जी, उनका एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। ये अप्रैल 2020 में टाटा कंज्यूमर को ज्वाइन किए हैं। उससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं बाइलपुल के, और इसी ड्यूरेशन में उन्होंने बाइलपुल को अच्छा खासा एक रिमार्केबल ग्रोथ स्टोरी में कन्वर्ट किया है। बाइलपुल ज्वाइन करने से पहले वो 15 साल तक पेप्सिको में रहे हैं। उन्होंने अपना जो कैरियर है वो 1993 में हिंदुस्तान यूनिलीवर से स्टार्ट किया था। जिस तरह का मिस्टर सुनील डिसूजा जी का बैकग्राउंड है और जिस तरह के सेगमेंट से टाटा कंज्यूमर एंटर कर रहा है, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इनकी एक्सपर्टाइज, जो एमडी एंड सीईओ हैं, इनकी एक्सपर्टाइज टाटा कंज्यूमर के अच्छे खासे काम में आ रही है या फ्यूचर में भी इनके अच्छे काम में आएगी। टाटा कंज्यूमर के बिजनेस एनालिसिस के लिए हम उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे आ गए हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेक करने के बाद हम ये स्टडी करेंगे कि कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में क्या लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुकेश अंबानी जी की स्पीच का एक छोटा सा क्लिप देख लें जो उन्होंने रिसेंट 5G लॉन्च के दौरान दी थी। एंड आगे के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो आज का हमारा एनालिसिस है एंड मुकेश अंबानी जी का जो मैं जो छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ, इसकी आपस में कैसे रेलेवेंट है। तो आप ये पहले छोटा सा क्लिप देख लीजिए। Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. मुकेश अंबानी जी की स्पेस से इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। वो हैं फर्स्ट, $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, जो कि अभी की इकोनॉमी के कंपैरिजन में मोर देन 13 टाइम्स है। सेकंड, पर कैपिटा इनकम है वो हो जाएगी $20,000, जो कि प्रेजेंटली है $2,000। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए ये सब बोल दिया। इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए डेफिनेटली उनके पास काफ़ी सारे रीजंस रहे होंगे, लेकिन इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की इकनॉमी सबसे फास्ट पेस में ग्रो होने वाली है। जब इंडिया को इतना ग्रो करना है तो इट डायरेक्टली मीन्स के बोथ जो रूरल एंड
अर्बन हाउस होल्ड हैं, इसमें सारे के सारे लोग काम करने वाले हैं। जब हम सब लोगों के काम करने की बात बोल रहे हैं, इट इट डायरेक्टली मीन्स कि कुछ ऐसा काम जिससे रेवेन्यू आए, मीन्स पैसा मिले। फुल टाइम हम अपना हाउस मेकिंग को देने वाले नहीं हैं। फुल टाइम जब हम होम मेकिंग को देने वाले नहीं हैं, इट डजंट मीन कि हमारी ईटिंग प्रेफरेंसेस बदल जाएंगी। ईटिंग प्रेफरेंसेस हमारी ऑलमोस्ट वैसी ही रहेंगी, बस उसमें से एक जो लेंथी प्रोसीजर है कुकिंग का, वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट होगा एंड उसकी जगह लेगा रेडी टू ईट मील्स। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो जो लोग पहले से नॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, और जो ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो और एडवांस प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जिनमें उनको सेम टेस्ट मिले, उसके बाद उसमें हेल्थ फैक्टर इंक्लूड रहे, जैसे प्रेजर्वेटिव्स ना हो, आर्टिफिशियल कलरिंग ना हो, मैदा वगैरह कम रहे, ओवरऑल हेल्थ फैक्टर है। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। टाटा कंज्यूमर का जो मेजर बिजनेस आता था, वो इनका टी और दूसरा सॉल्ट के बिजनेस से आता था। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में कंपनी हर साल नए सेगमेंट में एंटर कर रही है एंड हर क्वार्टर में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अभी हमने जो दो फैक्टर्स को डिस्कस किया है, दैट इज़ फर्स्ट टाइम सेविंग एंड सेकंड इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। पहले उससे जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फूड कैटेगरी में, सोलफुल पे। अभी हमारे सामने है टाटा सोलफुल। इस ब्रांड के अंडर कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकाल रही है जिसकी वो ब्रांडिंग कर रही है, जैसे नो मैदा चौकोस, 90% होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड नट्स। तो बेसिकली कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि इनके प्रोडक्ट्स में टेस्ट के साथ साथ हेल्थ फैक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, और इसी कारण से इन प्रोडक्ट्स को बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट में एक कम्पिटिटिव एज मिलता है, और यही कम्पिटिटिव एज इनको फर्दर अच्छी प्राइसिंग पावर दिलाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे सामने है, ये है टाटा क्यू। इसमें कंप्लीट रेंज ऑफ रेडी टू ईट मील्स हैं, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मील्स इंक्लूड हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाइनीज़, स्टार्टर्स, ये सब तरह के प्रोडक्ट्स इसमें हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे हमारा वर्किंग कल्चर चेंज होगा, काम का शेड्यूल बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में अपनी जगह बनाते जाएंगे। टाटा साल्ट को दिखाने के पीछे यही रीज़न है कि हम जैसे ट्रेडिशनली जो सेंटर वाला ब्रांड है इसको जानते थे, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिसमें है टाटा सॉल्ट लाइट, टाटा सॉल्ट क्रिस्टल, टाटा सॉल्ट प्लस, टाटा सॉल्ट रॉक सॉल्ट, और कुछ टेबल सॉल्ट की कैटेगरीज दिख रही हैं। फर्दर एक या दो प्रोडक्ट और हैं जो इस फ़ोटो में है नहीं, जैसे टाटा सुपर लाइट करके है। अभी हमारे सामने है टाटा सिंपली बेटर। ये एक प्लांट बेस्ड मीट का प्रोडक्ट है, जिसे हम कह सकते हैं बिगन मीट भी कहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको मीट का टेस्ट पसंद है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो मीट को नॉन वेज आइटम्स को नहीं लेना चाहते हैं। वो रीज़न्स स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, वो रीज़न्स उनके हेल्थ इशू से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इस कैटेगरी में कंपनी ने इसी साल फोरे किया है। अभी हमारे सामने है टाटा संपन्न ड्राई फ्रूट्स। इस कैटेगरी में भी कंपनी इसी साल एंटर करी है। अभी टाटा कंज्यूमर की बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड हमारे सामने है, और इसकी ब्रांडिंग भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वाटर कैटेगरी का है और दूसरा है हनी एंड प्रिजर्व्स कैटेगरी का। तो सबसे पहले हम जो इनका वाटर कैटेगरी का प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ब्रांडिंग के बारे में देख लेते हैं। अभी जैसा आपको दिख रहा है कि इसकी ब्रांडिंग में कंपनी कहती है कि जो इनका हिमालयन ब्रांड है, इंडिया का फर्स्ट नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है, जो अपने यूनिक बेनिफिट ड्रॉ करता है फुटहिल्स ऑफ हिमालय में जिसको ये शिवालिक रेंज, जो कि शिवालिक रेंजेस हैं। फर्दर ये बताते हैं कि जियोलॉजिकल स्टडीज़ में इस्टेब्लिश हुआ है कि ये जो वाटर है मोस्टली ग्लेशियर मेल्ट है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और लगभग 20 ईयर्स तक ये हिमालयन रॉक्स के बीच में फ़िल्टर होता है। आप ये सब पढ़ सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद फर्दर ये कहते हैं कि वाटर इस जर्नी में एक यूनिक नेचुरल मिनरल कंपोजिशन
को एक्वायर करता है, जिसका पीएच बहुत सिमिलर है ह्यूमन बॉडी के एंड माइल्ड एल्कलीन है। द वाटर वी बॉटल एज हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर इज नेचर्स क्रिएशन एट इट्स absolute finest, untouched and unprocessed. Drink up to #live elevated। तो काफ़ी ज़ोर शोर से इन्होंने इसकी ब्रांडिंग की हुई है। कंपनी बता रही है कि इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव, किसी तरह का आर्टिफिशियल मिनरल कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, अनटच्ड है, अनप्रोसेस अनट्रीटेड है। तो ये सब चीज़ें इसमें कंपनी बताती है। इस तरह की ब्रांडिंग के बाद कंपनी को हिमालयन वाटर रेंज को क्या प्राइसिंग पावर मिल पा रही है, इसको चेक करने के लिए हम टाटा के जो एक्सक्लूसिव शॉपिंग कॉर्नर है उस पर आ गए हैं, tatanutricorner.com पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसका 1 लीटर का बॉटल है उसके लिए कंपनी चार्ज करती है ऑलमोस्ट 70 रुपीज़। नेक्स्ट इसकी दो जो रेंजेस हैं, हिमालयन स्पार्कलिंग वाटर एंड हिमालयन स्टिल वाटर, इसके लिए कंपनी ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ चार्ज करती है फॉर 300 ml के लिए। इससे पता चलता है कि कंपनी को प्राइसिंग पावर तो अच्छी खासी मिल रही है। अभी हमारे सामने है हिमालयन का हनी एंड प्रिजर्व्स के कुछ प्रोडक्ट्स। इसके बारे में भी कंपनी बताती है कि ये हिमालयन ओरिजिन फ्रूट से बने हुए हैं, जो कि सोर्स किए गए हैं कंपनी के कुछ पार्टनर्स जो काम करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए। फर्दर ये इसको नाम देते हैं पहाड़ी उत्पाद, और फर्दर इसके बारे में कौन कौन से कैटेगरी है वो बताई गई हैं, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, ब्लैक चेरी एंड मैनी मोर। इसके बारे में कंपनी बताती है कि इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है, प्योर नेचुरल है ये। अभी तक हमने जिन भी प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है ये इनके कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए गए हैं उसमें एक तो कैटेगरी थी हेल्थ एंड वेलनेस की, एंड दूसरी वो कैटेगरी थी जिनको हम तब यूज़ करते हैं बेसिकली अपने टाइम को बचाने के लिए, जिसमें रेडी टू ईट मील्स थे। कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आप वेबसाइट में ब्रांड सेक्शन में जाके देख सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन सी पोजीशन पर हैं। तो यहाँ पे कंपनी दिखाती है कि इनका जो टाटा टी है ये नंबर 2 ब्रांड इन इंडिया है, टेटले है ये नंबर 4 टी ब्रांड इन यूके है, अगेन टेटले जो है ये नंबर 1 टी ब्रांड कनाडा में है। उसके बाद 8 o'clock जो इनका ब्रांड है ये नंबर 4 है यूएसए में कॉफ़ी कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा साल्ट, ये तो नंबर 1 है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा संपन्न को भी कंपनी लीडिंग नेशनल ब्रांड इन पल्सेस इन इंडिया बताती है। उसके बाद टाटा क्यू जो है ये नंबर 2 है रेडी टू ईट ब्रांड्स इन इंडिया में। फर्दर लिक्विड बेवरेजेस में जो हिमालयन वाटर है इसको नंबर 1 दिखाया हुआ है नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड इन इंडिया। उसके बाद इन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ अपने स्टारबक्स को लेकर 26 सिटीज़ 268 स्टोर्स। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्कस नहीं किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विकली। ये टी कैटेगरी में प्रीमियम 1868, चक्रा गोल्ड, कनन देवन, अग्नि। फर्दर टेटले में यूएस के लिए प्रोडक्ट्स हैं। फर्दर टी विक्स इनका एक ब्रांड है, कनाडा के लिए टेटले प्रोडक्ट्स हैं। गुड अर्थ यूके है, इंडिया के लिए टेटले है, यूके के लिए टेटले अलग से है, साउथ अफ्रीका के लिए टेटले अलग से है, पोलैंड के लिए अलग से है, पोलैंड के लिए गुड अर्थ है, पोलैंड के लिए वाइटेक्स है, यूएस के लिए गुड अर्थ है। तो 8 o'clock जो इनकी कंप्लीट कॉफ़ी रेंज है उसको दिखाया हुआ है इन्होंने। सोनेट, टाटा गोल्ड, क्विक फ़िल्टर, 8 o'clock, सॉल्ट के कुछ कैटेगरीज दिखाई हुई हैं। टाटा सोलफुल को दिखाया हुआ है, अगेन टाटा संपन्न, टाटा क्यू। हिमालयन की जो कंप्लीट रेंज है उसको भी दिखा रखा है यहाँ पे। सॉल्ट की एक रेंज को दिखा रखा। यहाँ से हमें कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज के बारे में अच्छा खासा पता चल गया है। एज़ पर एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 22 कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस को देख लेते हैं। इंडिया से इनका 70.3% बिजनेस आता है, वही यूके एंड यूरोप से 11.6% आता है, यूएसए से 13.2%, मिडल ईस्ट 0.3%, कनाडा 3.3%, साउथ अफ्रीका का दिया नहीं है, शायद 1% से भी कम होगा, ऑस्ट्रेलिया का 1.1% है।
फर्दर कंपनी के ग्रोथ हाइलाइट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए देख लेते हैं। ओवरऑल जो इंडिया का बिजनेस है ये 13% ग्रो हुआ है। रेडी टू ड्रिंक जो बेवरेज सेगमेंट है इसमें 83% की ग्रोथ हुई है। फर्दर कंपनी ने अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच को 2x किया है, जिसमें इन्होंने 8000 प्लस रूरल एंड सेवी अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नेटवर्क में ऐड किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फर्दर इनका जो ग्लोको प्लस बिजनेस है ये 43% ग्रो हुआ है। जो ओवरऑल सॉल्ट बिजनेस है ये 17% से ग्रो हुआ है। प्रीमियम साल्ट कैटेगरी जो है ये और भी फास्टर पेस में ग्रो हुई है। कॉफ़ी बिजनेस में 43% की ग्रोथ देखी गई है। वही इनका जो स्टारबक्स है इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 न्यू स्टोर्स खोले हैं। अब टोटल स्टोर्स की संख्या 268 हो गई है अक्रॉस 26 सिटीज़। रेडी टू ड्रिंक जो बेवरेज पोर्टफोलियो है इसमें 83% की ग्रोथ हुई है जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं। अगेन इनका टाटा कॉपर वाटर जो है ये 3x ग्रो हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एंड टाटा संपन्न पोहा जो है इसकी सेल 2x हुई है। दोस्तों इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को कंपाइल करके आप तक लाने में काफ़ी दिनों की मेहनत लगी है। अगर इसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम टाटा कंज्यूमर का कंपैरिजन हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ भी करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो ब्रांड का पोर्टफोलियो है उसमें आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लगभग हर सेगमेंट में एंटर कर चुकी है। किसी ना किसी सेगमेंट में आपके घर पे ये कंपनी अवेलेबल ज़रूर होगी। वही अगर आप टाटा कंज्यूमर को देखोगे वो अभी बहुत कम सेगमेंट में एंटर करी हुई है। उनके पास एंटर करने के लिए काफ़ी सारे सेगमेंट्स पेंडिंग है। अब हम दोनों कंपनीज़ का मार्केट कैप देख लेते हैं। ये जो 6,11,314 है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। एंड नेक्स्ट 71,973 जो है ये टाटा कंज्यूमर का है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है टाटा कंज्यूमर से ऑलमोस्ट 8 टाइम बड़ी हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को इस सेक्टर की हाईली सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करना वह हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जा सकते हैं। और जिन लोगों के सेफ्टी के साथ साथ अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए वो टाटा कंज्यूमर को कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का रिसर्च ज़रूर करना है। एज ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग डेट कंपनी का मार्केट कैप है 71,964। स्टॉक का पी है 68.2 जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। इंडस्ट्री पी है 11.3। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक पी देखोगे वो भी आपको सिमिलर ही दिखेगा। ROCE है 9.61 एंड ROE है 6.51 जो कि स्लाइटली लेस है। डेट है कंपनी के पास 1412 एंड इसी के साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के। तो डेट कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है 34.7%। इसी के साथ कंपनी में अच्छे DIIs एंड FIIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ है लास्ट ईयर का 12,425 एंड इसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हुआ है 1,1500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14% का। नेक्स्ट अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 3 ईयर्स की ये 20% हुई है। वही इसी दौरान अगर आप एचयूएल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 33% एंड इसी के साथ अगर आप एचयूएल का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 3 ईयर्स का वो 13% है। इसी ड्यूरेशन पिछले 2-3 साल में पैंडेमिक भी हुआ, कोविड पैंडेमिक, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ऑयल प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुँचे। तो इसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर हम एचयूएल एंड टाटा कंज्यूमर के ग्रोथ में डिफरेंस देखें तो इसके मेनली 2 रीजंस नज़र आते हैं। फर्स्ट है मार्केट साइज़। अगर आप एचयूएल का साइज़ देखोगे वो इसके टाटा कंज्यूमर के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज़्यादा है। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए किसी छोटी कंपनी के कंपैरिजन में ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, टाटा कंज्यूमर ने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सारे नए सेगमेंट्स में एंटर किया है, काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसी के चलते कंपनी को अच्छा खासा
ऑर्गेनिक ग्रोथ मिला है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी कंपनी काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर रही है। रिसेंटली एक मार्केट में न्यूज़ फ्लोट कर रही है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टाटा कंज्यूमर बिस्लरी को एक्वायर करने वाली है, लेकिन अभी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। मिड साइज़ एंड लार्ज साइज़ कंपनीज़ में अगर आप देखोगे तो जिस तरह से प्रॉफिट का ग्रोथ होता है, उसी के कोरिलेशन में उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी में 20% के हिसाब से ग्रोथ होता है उस पर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो उसी दौरान उसका जो स्टॉक प्राइस है वो 25 से ज़्यादा सीएजीआर के साथ ग्रो करेगा। तो यही कोरिलेशन मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। एक्चुअल का प्रॉफिट ग्रोथ अगर 3 साल का देखोगे तो आपको दिखेगा 13% एंड वही इसका जो सीएजीआर 3 साल का देखेंगे तो आपको 9% मिलेगा। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक का सीएजीआर है थोड़ा सा कम ग्रो हुआ है, मे बी मार्केट के वीकनेस हैं और आने वाले कुछ समय में ये कवर कर ले। वही टाटा कंज्यूमर का जो प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में ये 33% के हिसाब से हुआ है और वही इसी दौरान इसका जो स्टॉक का सीएजीआर है वो 42% के हिसाब से ग्रो हुआ। कंपनी ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर कंपनी ने इस ड्यूरेशन में थोड़ा भी पॉजिटिव रिटर्न दे दिया होता तो इसका ओवरऑल जो 3 ईयर का सीएजीआर वो 50% को क्रॉस कर जाता। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते वक्त हम उसके कैश फ्लो को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी बुक्स में कितना भी पैसा क्यों नहीं बना रही हो, एक्चुअल में मैटर वही करता है जो पैसा उसके कैश के रूप में एक्चुअल में उसके पास आ रहा हो। तो टाटा कंज्यूमर के केस में अगर देखें तो कैश फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये एज ऑन मार्च 21 था 1656, मार्च 22 में ये है 1516, जो कि अच्छा है। दो वी हैव सिलेक्टेड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन आने वाले कुछ मंथ्स में ये स्टॉक कैसे बिहेव कर सकता है, स्टॉक प्राइस कैसे चल सकता है, इसके लिए इसके हम टेक्निकल्स को समझ लेते हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाने वाला है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब स्टॉक कप विद हैंडल पैटर्न को कंप्लीट नहीं किया तो मैं बीच में क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऐसा पैटर्न बना सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं, बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा होता है और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी सॉलिड होता है, तो चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। हो सकता है माइनर चेंजेस के साथ इसका स्टॉक प्राइस आगे बढ़े। तो टारगेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक ने जो अपना हाईएस्ट पॉइंट लगाया, हाई पॉइंट लगाया होता है, वहाँ से इसका जो कप विद हैंडल पैटर्न का लोअर पॉइंट है इसके बीच के गैप को मेज़र करके हम इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे रख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, प्रेजेंटली जहाँ पे स्टॉक प्राइस जहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से लेके जो हमारा टारगेट है उसके बीच जो प्राइस है उसको हमें मेज़र करना है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 47% दिख रहा है। आप 45% मान लीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस 1 साल से ज़्यादा टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने में। दो मैं अगेन बताना चाहता हूँ ये कोई टेक्निकल पिक नहीं है। आई एम श्योर कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। फर्दर वीडियो आपको कैसा लग रहा है या फिर आपकी कोई सजेशन है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।